आप सबों को जय मसीह की प्रिय। सुबह की प्रार्थना में आप हर एक का स्वागत है। मैं विश्वास करता हूं भले चंगे परमेश्वर के संधि में वचन के साथ, प्रार्थना के साथ हम जीवन बिता रहे। इन दिन में प्रार्थना परमेश्वर के लिए हालेलुया एक उत्तर देने का जरिया है। हम जब प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हमारी शब्दों को सुनता है। जिस प्रकार एक बालक अपने पिता अपने माता से आजीजी करता है, हमारा स्वर्गीय पिता से आजीजी करने का एकमात्र रास्ता है प्रार्थना। प्रार्थना में यही सिखाता है कि जब हम परमेश्वर के संधि में आते हैं, अपना विषय को रखकर प्रार्थना करते हैं, तो याद रखना अपने आप को नम्र बनाना। पहले पूरी तरह से नम्रता के साथ परमेश्वर के संधि में आना है। उतना ही नम्र बनने के बाद अपने आप को खाली कर देना। प्रभु मेरे से असंभव है, मेरे जीवन में अनेक कष्ट है, मेरे जीवन में अनेक समस्या है, मेरे जीवन में बीमारियां है, समस्या बढ़ते जा रहा है, परिवार में बेचैनी है, परिवार एक साथ में प्रेम से नहीं रहते, पति पत्नी के बीच में हमेशा अनबन होता है, कई बार लड़ाई झगड़े, गाली गलौज, व्यसन की आत्मा, प्रेषण बच्चों का कहना मानना नहीं। बच्चे इन दिनों में माँ बाप के सामने बलवा कर रहे, माँ बाप का कहना मानते नहीं। ये जनरेशन बहुत खराब आ गया, ये पीढ़ी बहुत खराब है, ये समय बहुत खराब है। कहने का मतलब ये समय अंत का समय को दर्शा रहा है। पीढ़ियां बिगड़ रहा है। प्रेषण नौजवान अपने मार्ग को स्वयं चुन रहा है। परमेश्वर का भक्ति भाव उसके जीवन में किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं। नौजवान लोग परमेश्वर का सानिध्य छोड़कर एंटरटेनमेंट के पीछे भाग रहे हैं। कहाँ चैन शांति एंजॉयमेंट मिलेगा? कुछ लोगों तो डिस्को पब में अपना समय बिताने के लिए, नौकरी से आने के बाद थका हुआ शरीर को रिफ्रेश करने के लिए, थका हुआ मन को रिफ्रेश करने के लिए डांस बारों में, पब में जाकर शराब पीकर नाचना, गाना, एंजॉयमेंट करना, वो यही समझते हैं प्रेज़ द लॉर्ड हमारा थकान पूरा दूर हो जाएगा। जब हम लोगों को देखकर एंजॉय करेंगे तो शरीर में फुर्ती आएगा, ताकत आएगा। यही है नौजवान की चिंता। नौजवान यही सोचता है मेरे जीवन में मेरा शरीर को खुश रखने के लिए मैं क्या करूं। अनेक चिंताओं के साथ प्रेज़ द लॉर्ड आज दुनिया में लोग जी रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, दुनिया की लालसा खत्म हो जाएगा, दुनिया का ताकत खत्म हो जाएगा, दुनिया का प्रेम खत्म हो जाएगा। दुनिया ऐसे मोड़ पर आ चुका है कि वो बेईमान हो चुका है, वो ईर्ष्यालु हो चुका है, एक दूसरे को आगे बढ़ते जरा भी पसंद नहीं। हम देखते देश में क्राइम्स भी बढ़ रहे हैं। तो इस छोटे बच्चों के साथ बलात्कार, जरा सोचना, 6 साल 7 साल ऐसे छोटे छोटे बच्चों के साथ शैतानी हरकत करना, ये दुनिया किस हद तक पहुंच गया है। क्राइम करने के लिए भी डर नहीं। तो इस अनेक प्रकार का दुख पीड़ा के साथ दुनिया में अनेक लोग अनेक स्थान में जीवन बिताने के समय पर हमारे लिए क्या आश्वासन है? परमेश्वर का जीवित वचन, प्रभु का सांत्वना। प्रभु हमें मार्ग दिखाता है, हमें वचन सिखाता है, हमें रास्ता दिखाता है। उसका वचन हमारे पैर के लिए दीपक है। हम मसीह लोग, हम परमेश्वर से डरते हैं, इसीलिए परमेश्वर का जन हमेशा विजय में चलते हैं।
हो सकता है कष्ट है, क्लेश है, लेकिन ढाढ़स बांधो। प्रभु यीशु मसीह कहता है मैंने संसार को जीता है। हालेलुया। इन दिनों में प्रभु ने यदि जीता है तो हम उसके पीछे पीछे चलेंगे तो हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का कोई सब प्रॉब्लम्स नहीं आएगा। हमारा परमेश्वर सब कुछ दूर करेगा। हालेलुया। आइए भजन संहिता 129 अध्याय उसका दूसरा कलम साम्स 129 वर्स 2 प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, मेरे बचपन से वे मुझको बार बार क्लेश देते तो आए हैं, परंतु मुझ पर प्रबल नहीं हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। इस्राएल के बारे में प्रभु का दास कहता है उस देश के ऊपर बचपन से बार बार क्लेश देते रहे, कोई शांति नहीं, कोई समाधान नहीं। चारों ओर जितने देश थे वो सभी देश इस्राएल से ही लड़ते थे। जरा सोचना, दोनों का टारगेट बस इस्राएली है, दूसरे देशों के साथ लड़ाई करने की इच्छा नहीं है। बस उनको यही देश दिखता है कि बार बार इसे परेशान करे, इसके साथ युद्ध ले रहे, इसी के अंदर ताकत, इसकी ताकत को खत्म करे। हालेलुया। वो जानता था दूसरे देशों में जो नहीं है वो इसके अंदर है। कहने का मतलब मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपको शत्रु बार बार परेशान क्यों कर रहा है? क्योंकि जानता है एक अमानुष्य शक्ति, परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर है। वो दूसरों को परेशान नहीं करेगा, वो दूसरों को गिराने की कोशिश नहीं करेगा, वो दूसरों को कमजोर करने के लिए कोशिश नहीं करेगा, बल्कि आपको ही प्रॉब्लम्स डालने में कोशिश करेगा, आपको ही गिराने के लिए कोशिश करेगा। क्योंकि वो जानता है जब आप विश्वास से गिर जाएगा तब वो खुश होगा। आपको विश्वास से गिराने के लिए अनेक स्कीम शत्रु लेके आता है, अनेक पद्धति को हमारे बीच में लेके आएगा, बार बार क्लेश लेके आएगा, जैसा यहां पर वचन में लिखा है। लेकिन वचन कहता है वो इस्राएल पर प्रबल नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का दास कहता है संकट विपत्ति सब कुछ आने दो, लेकिन इस देश को प्रबल नहीं होने देगा। कहने का मतलब आपको प्रेज़ द लॉर्ड काबू नहीं होने देगा, आपके ऊपर हावी नहीं होने देगा। भले ही आपको डराएगा, धमकाएगा, निरुत्साह के शब्द शत्रु आपके जीवन में डालेगा। हो सकते हैं जॉब के विषय में, घर की समस्या में, बाहरी समस्या, अनेक क्षेत्रों में, जिस क्षेत्र से आप जुड़े हैं उधर आपको कमजोर करने के लिए अनेक ताकतों को आजमाएगा, बार बार परेशान करेगा, क्लेश करेगा। लेकिन वचन कहता है वो तुझ पर प्रबल नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि यीशु का लहू आपको प्रोटेक्ट किया है, इसीलिए शैतान आपको बार बार परेशान कर रहा है। वो जानता है प्रेज़ द लॉर्ड दूसरों को परेशान नहीं करेगा, बल्कि आप ही के ऊपर बार बार विपत्तियां क्यों आ रहा है, क्लेश क्यों आ रहा है, आप ही के घर में संकट क्यों आ रहा है, सोचना। क्योंकि यीशु ने आपको खरीदा है, प्रेज़ द लॉर्ड उससे ईर्ष्या हो रहा है, प्रेज़ द लॉर्ड वो चाहता है आप कैसे भी गिर जाए। हालेलुया। एदन की वाटिका में हव्वा को उसने गिरा दिया, परमेश्वर का प्रॉमिस को तुड़वाया। वो यही काम करता है, परमेश्वर का जन को कैसे तोड़ा जाए, परमेश्वर के जन को कैसे नष्ट किया जाए, परमेश्वर के जन को विश्वास से कैसे पीछे खदेड़ा जाए, यही उसका पद्धति है। इन दिनों में मसीह लोग सावधान रहना। कई लोग जीवन में हार जाते हैं। कष्ट बार बार क्यों आता है, क्यों बीमारी आता है, क्यों संकट आता है, क्यों क्लेश आता है, सारे तूफान हमारे परिवार पे ही क्यों आता है? क्योंकि शत्रु को सिर्फ आप ही से लड़ना है। आपके अड़ोस पड़ोस में, आपकी जॉब करने के स्थान में अनेक कुलीग्स हो गए, किसी से उसे लड़ने की जरूरत नहीं।
वो सब उसी का है, लेकिन आप उसी का नहीं है। आपको उसका अंडर में करने के लिए अनेक पद्धतियाँ, अनेक बार गिराने के लिए, आपको फंसाने के लिए बेसुरा अनेक प्रॉब्लम्स को लेके आएगा, अनेक स्कीम्स को लेके आएगा, अनेक पद्धतियों को लेके आएगा। लेकिन याद रखना, यीशु का लहू आपको कवर किया है, आपको डरने की जरूरत नहीं। प्रार्थना कर कर वो बंधन को तोड़ना है, वो निराशा को तोड़ना है, वो दुख को तोड़ना है, वो नेगेटिव शब्दों को तोड़कर हम प्रभु यीशु मसीह के साथ आगे बढ़ेंगे। प्रभु ने मेरा हाथ पकड़ा कर कर विश्वास से आगे जाना, क्योंकि परमेश्वर ने वचन में स्वयं कहा है, मैं अंत तक सदैव तुम्हारा साथ रहेगा। कहने का मतलब आप अकेला नहीं है इस पृथ्वी में। हो सकता है आपका पति एक्सपायर्ड हो गया होगा, पत्नी एक्सपायर्ड हो गया होगा, बच्चे एक्सपायर्ड हो गया होगा, बच्चे आपको छोड़कर चले गया होगा। आज आपका परिवार दुखित है, आज आपका परिवार क्लेश में है, आप अकेलापन महसूस करते हैं, तो याद रखना, परमेश्वर का वचन आपको हिम्मत देता है। परमेश्वर स्वयं आपसे कहता है, डरो नहीं, मैं अंत तक तुम्हारे साथ रहेगा। अब जब तक संसार में है, प्रभु आपकी हिफाजत करने के लिए तैयार है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर धन्यवाद आज सुंदर सुबह के लिए, आज सुंदर अवसर के लिए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर हमारे जीवन में दिया, आज अनेक लोगों को ये तक दिया, उसकी धन्यवाद देते। प्रभु हम प्रार्थना करते, सारे बंधन मसीह लोगों के विरोध में जो कार्य करने वाला अंधकार की ताकत, दुष्ट का बंधन को ब्रेक कर कर प्रार्थना करते हैं, यीशु के नाम से टूटने पाए, वो बंधन टूटने पाए। इन दिनों में प्रेसर पेंशन के लिए प्रार्थना विषय है, प्रेसर पेंशन समय पे मिलने पाए, सारी रुकावटों को यीशु के नाम से मैं कैंसिल करता। हालेलुया। पीआर के लिए जो अप्लाई किया है, प्रेसर पीआर समय पर मिलने पाए, यीशु के नाम से जल्दी स्टैंप होने पाए, वीजा स्टैंप होने पाए, कोई भी प्रकार का रुकावट अब्रॉड जाने में होने ना पाए यीशु के नाम से। प्रभु स्कूल में एडमिशन्स के लिए प्रेस और एक बहन ने प्रेयर रिक्वेस्ट रखा था, प्रभु उस प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए हम प्रार्थना करते हैं, ये साल स्कूल में भरपूरी से बच्चे उनको दान में देने पाए। इस साल मसीह लोग जहाँ पर भी स्कूल चलाते हैं, जितने लोग स्कूल चलाते हैं, प्रभु उनके साथ रहना, उनके स्कूलों में एडमिशन्स भरपूरी से दे यीशु के नाम से। प्रभु जितने लोग बिजनेस कर रहे हैं, जितने लोग हॉस्पिटल चला रहे हैं, डॉक्टर्स है, पेशेंट इंजीनियर्स है, वो तमाम प्रकार का पायलट्स है, अनेक अलग प्रोफेशन में रहने वालों के मसीह लोगों के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। परमेश्वर उनके साथ रहना, उनकी यात्रा में उनके साथ रहना, उनको कमजोर ना होने देना, उनके हालेलुया विरोध में जो तूफान आएगा, प्रभु उसमें से छुड़ाने के लिए कोशिश कर। इसलिए धन्यवाद प्रभु। मैं प्रार्थना करता सारे बंधन टूटने पाए। जितने लोग फाइनेंस के लिए प्रार्थना करने का विषय रखा है, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, हम बिचवाई करते हैं फाइनेंशियल क्राइसिस से प्रभु उनको ऊपर लेके आए, उनके जीवन में फाइनेंस की कमी ना होने पाए। प्रेज द लॉर्ड। इन दिनों में प्रेज लॉर्ड, उनके जीवन में परमेश्वर हमारे लिए भरपूरी से दिया कर एक गवाही के साथ उठने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। बेबी ब्लेसिंग्स के लिए हम प्रार्थना करते हैं, जितने लोग उसके लिए प्रार्थना करना, प्रभु जल्दी से जल्दी उनको बेबी से ब्लेस कर। हालेलुया। जितने लोग प्रेस जॉब के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अभी तक जॉब मिला नहीं है, यीशु के नाम से वो हालेलुया इंटरव्यू में आप पास होने पाए, इंटरव्यू में सक्सेस होने पाए। हालेलुया यीशु के नाम से होने दे, उसके धन्यवाद आदर महिमा जलाल तुझे देते हो। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर पिता। आमीन आमीन। प्रभु आपके साथ है, डरो नहीं, हिम्मत से आगे बढ़िए, शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। इस वचन के साथ प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।